हेलो लियोस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि आप अपना कमबैक कैसे करते हो लियोस। आइए देखते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे मैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो हो रहा होगा, वहाँ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड। चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, टू ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स। सबसे पहले मैं बॉटम से शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि बॉटम की एनर्जी आपकी डिसअपॉइंटमेंट है। लियोस, एक्चुअली हमें कभी ना कभी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स मिलती हैं। बहुत सारी चीज़ों से हम उम्मीद लगाए बैठे होते हैं और हमें वो चीज़ नहीं मिलती, हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है, राइट? आपको भी कभी ना कभी डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी लाइफ में। ओके, तो वो जो डिसअपॉइंटमेंट आपकी हुई है ना, यकीन मानिए यहाँ पे 3 कप गिरे हैं पर 2 कप अब भी है। आप कभी भी मजबूर नहीं होते। आप ज़रूर कुछ खोते ज़रूर हो, पर यकीन मानो कोई ना कोई रास्ता हमेशा होता है। मतलब आप प्रॉब्लम में होते हो, डिसअपॉइंटमेंट में होते हो, पर रास्ते कभी पूरी तरीके से बंद नहीं होते। अगर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनोगे तो आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से देख पाओगे। आई नो आप वेरी सेंसिटिव हो, आपका दिल जितना बड़ा है उतना ही दिल आपका सॉफ्ट है, और बहुत जल्दी चीज़ें हर्ट कर जाती हैं और आप फिर कट ऑफ करते हो, और ऐसा कट ऑफ करते हो कि इस चीज़ पे सोचना और देखना भी नहीं चाहते, जबकि वहाँ पे रास्ते होते हैं। टू ऑफ कप्स। और पहली बात, रिलेशनशिप को मायने दीजिए लियोस। रिलेशनशिप, आपके आसपास जो भी रिश्ते हैं आपके, उन्हें मायने दीजिए। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, यस। रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट है। लियोस, आप बहुत रफ बोल देते हो कभी कभी, ठीक है? वैसे आप बहुत दिल के अच्छे हो, बट कभी कभी आप इतने ज़्यादा हार्श हो जाते हो, आपको पता नहीं चलता, बट आप लोगों के दिलों पे थोड़ा सा स्क्रैच कर देते हो अपने नाखूनों से, जो कि कहीं ना कहीं बाद में आपको होता है कि रिग्रेट क्यों किया, नहीं करना चाहिए था नॉट। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को आप देख रहे होगे, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो रिलेशनशिप वाइज बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है? और मुझे मैं अगर कहूँ तो अभी भी फाइनेंशियली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के चांसेस बहुत हैं, ठीक है? वो बैलेंस थोड़ा-सा क्या होता है ना, अगर चाहे जैसे भी प्रॉब्लम आ रही हो लाइफ में, अगर हमारे फाइनेंशियली हम इश्यूज़ देख रहे हैं, या हम अपने मतलब करियर में इश्यूज़ देख रहे हैं, या अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ देख रहे हैं, तो हमें उस दोनों ही जगह में बैलेंस की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है? और ये लियो के लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली लियो ऐसे तो ऐसे भी होते हैं कभी-कभी, करियर और लव दोनों को ही बैलेंस नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक ही जगह फ़ोकस कर पाएँगे। दोनों जगह साथ-साथ फ़ोकस कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जहाँ करेंगे वहाँ बहुत अच्छा करेंगे, बस वही है, लेकिन एक जगह, ठीक है? अगर आपने कभी महसूस किया हो तो बताइएगा, ठीक है? बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए पता है क्या है? बैलेंस। और अगर आपके अंदर बैलेंस है तो ये आपकी लाइफ में डेफ़िनेटली दिखेगा। आपके अंदर उस वो बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। चैरियट का पहला कार्ड है, इसका मतलब आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, और आप अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट देखेंगे, अपनी लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट देखेंगे। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो होता आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। आप कोई ऐसी बड़ी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो मैनिफेस्ट हो रहा है। बट प्लीज़ डोंट कन्फ्यूज़, क्योंकि यूनिवर्स कन्फ्यूज़ हो जाता है कि आप क्या चाहते हो। अगर आप एक चीज़ चाहते हो ना, बस वही एक चीज़ को, एनर्जी को आपको यूनिवर्स को सेंड करना होगा। हाँ, नहीं, हाँ, नहीं। मुझे वो पर्सन चाहिए, कभी कहते हो चाहिए, फिर कहते हो नहीं, नहीं, नहीं चाहिए। वो जहाँ है वो खुश रहे, मुझे नहीं चाहिए। फिर हाँ, याद भी आ रही है, पर नहीं, नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। ठीक है? कभी आप किसी को माफ़ कर देते हो, कभी कहते हो नहीं इसके साथ तो ऐसा होना चाहिए, इसके साथ तो वैसा होना चाहिए, फिर कभी कहते हो छोड़ो यार, मैं क्या ही छोड़ो, मैं तो बहुत आगे निकल चुका हूँ या निकल चुकी हूँ, समथिंग ऐसा। तो बहुत कन्फ्यूज़ अगर एनर्जी आपकी रहेगी ना, तो यूनिवर्स भी नहीं समझ पाएगा आप चाहते क्या हो, और आप मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ दिखाई दे रहे हो अपने लाइफ़ में। और जब तक क्लैरिटी नहीं मिल जाती आपको, आप लाइफ़ में आगे कैसे बढ़ पाओगे?
कम बैक कैसे कर पाओगे जो कि आपको पता ही नहीं मुझे करना क्या है, एग्जैक्टली मुझे चाहिए क्या, आपको यही नहीं पता है। और ये इस वजह से ऐसा है कि आपके अंदर बैलेंस नहीं है, अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। ठीक है, हाँ नहीं, चाहिए क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आपके लिए आया है। किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी दिखाता है, पोटेंशियल दिखाता है, पर वो चीज़ तो कहीं न कहीं मिसिंग है, जो कि 5 ऑफ कप्स बॉटम में है। डिसअपॉइंटमेंट्स है, लाइफ से बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। रोते रहते हो ज़िंदगी के लिए कि ये तो मुझे भगवान ने दिया नहीं, भगवान ने मुझे वो नहीं दिया, भगवान ने मुझे ऐसे नहीं दिया, भगवान ने अरे नहीं दिया, जो दिया है उसको भी तो देखो। ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया, वैसा नहीं दिया। कुछ अच्छे के लिए नहीं दिया होगा ना, तभी तो वो भगवान है, आप नहीं हो, नहीं समझ सकते ना वो क्या खेल खेलते हैं आपके साथ, क्यों कर रहे हैं ये। तो कुछ कभी-कभी ना ट्रस्ट करना चाहिए यूनिवर्स को। अगर आप ट्रस्ट करोगे ना, फ़ोकस करोगे मुझे क्या चाहिए और सिर्फ़ वही एनर्जी अगर यूनिवर्स को सेंड करोगे, यूनिवर्स भी आपको समझ पाएगी कि आप क्या चाहते हो। आपको क्यों नहीं मिलती कोई चीज़, आपको पता है? क्योंकि आप 2 तरह की एनर्जी सेंड करते हो उनको। क्योंकि जो इंसान खुद कन्फ्यूज़ है, वो कैसी एनर्जी भेजेगा यूनिवर्स को, क्या बोलना चाह रहा है? बता ही नहीं पाएगा। अगर कोई आपको ही नहीं बता पाएगा वो क्या चाहता है, आप खुद नहीं कन्फ्यूज़ हो, अब आपको तुरंत गुस्सा आ जाएगा कि भाई तुम चाहते क्या हो? बोल दोगे। कोई आपके साथ कहेगा ऑन ऑफ खेल रहा है, कभी आपकी लाइफ़ में आता है फिर चला जाता है, आता है लाइफ़ में चला जाता है। आप क्या करोगे? गुस्सा नहीं आएगा आपको? या आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाओगे उस इंसान से कि चाहता क्या है? सेम आप भी ऐसे ही यूनिवर्स के साथ करते हो और फिर गुस्सा करते हो कि ये मुझे वो देता नहीं है। क्यों नहीं देता आपको पता है? या तो शायद उस समय पे जब दिया था तो वैल्यू नहीं की आपने। तो यूनिवर्स ने देख लिया, दे के कोई फ़ायदा नहीं है। बट फिर भी आप है कि मुझे चाहिए, पर आए देंगे तो वैल्यू नहीं करोगे, पर चाहिए। तो फिर यूनिवर्स समझ जाता है ना आप उस लायक हो या कि नहीं, नहीं हो तो नहीं देगा, हो तो दे देगा, खुद ही दे देगा वो। ठीक है? तो उसको ना हमें उस चीज़ के लिए डिज़र्विंग बनना पड़ता है, जो भी आप लाइफ़ में चाहते हो। लियोज़, ठीक है? मे बी बहुत लोग को लेक्चर लग रहा होगा, चले भी जाएँगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट आई थिंक ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें लाइफ़ में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें चाहिए क्या, ठीक है? क्योंकि आप माँग रहे हो, आप कुछ माँग रहे हो, मैनिफेस्ट हो रहा है। क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपको पता भी है कि वो आपके लिए अच्छा है या नहीं है? आप माँग तो रहे हो, आप एक एनर्जी भेजो ना कि चाहिए क्या? 2 नहीं, पता नहीं मिलेगा कि नहीं। अच्छा आप माँग भी रहे हो एक तरफ ये भी कहते हो पता नहीं मिलेगा कि नहीं। मुझे नहीं लगता वो मुझे देंगे, ऐसा तो कभी किया नहीं उन्होंने मेरे साथ, हमेशा मुझसे सब चीज़ छीन लेते हैं, ये भी बोलते रहोगे। माँग भी रहे हो, बोलते भी रहोगे, वो कैसे समझेंगे? आपसे कोई कुछ माँग रहा है, आपको गालियाँ भी दे रहा है साथ ही साथ, दोगे उसको आप वो चीज़? नहीं दोगे। सेम आपके साथ भी यही होता है। ठीक है लियोज़? आई एम सॉरी मुझे नहीं पता ये किस तरफ जा रही है, पर मेरे अंदर से ये सब चीज़ें आ रही हैं। प्राइड यस, सबसे डेंजरस। और लियोज़ प्राइड कैसे नहीं होगा? किंग, किंग एनर्जी, क्वीन एनर्जी, रॉयल, प्राइड कैसे नहीं आएगा? ये सबसे बड़ी, मैंने हर बार ये पहली बार प्राइड का कार्ड मैंने लियोज़ के लिए नहीं देखा है। लियोज़ मैंने ये कार्ड आपके लिए हर बार देखा है। जब भी ये डेक यूज़ करती हूँ लियोज़ के लिए ये प्राइड का कार्ड ना आए ऐसा हो नहीं सकता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। हमें छोटी-सी भी चीज़ों को आदत है शो ऑफ करने की, प्राइड शो करने की और जब हम प्राइड दिखाते हैं चीज़ें खराब हो जाती हैं वहीं पे, जो कि एक नेगेटिव एनर्जी है। जहाँ घमंड आया वो घमंड 2 मिनट में यूनिवर्स छीन लेगा, जो कि वो है देने वाला। वो ले भी लेगा जैसे दिया है। तो वो प्राइड को आपको उस नेगेटिव एनर्जी पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती। नो प्लेस लाइक होम, कम्फर्ट ज़ोन, पर मेबी शायद आपको ये फ़ील होता है जो कि आपको अपने लोग भी वहीं मिलते हैं। आपको वो कम्फर्ट भी शायद वही लोग देते हैं जो आपके खुद के अपने ही हैं, जो कि बाहर वालों से तो धोखा खा के आते हो, है ना? ठगे गए हो कई बार, विश्वास नहीं पता होता किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं, इस वज़ह से डिसअपॉइंटमेंट्स देते हैं लाइफ में लोग बाहर। तो कभी-कभी वो जो घर होता है ना अपना, वही हमको सुकून देता है। वो जो अपने लोग होते हैं ना, वही हमें सुकून देते हैं, जो कि वो हमारे साथ गेम नहीं खेलते, जो बाहर की दुनिया में चल रहा होता है। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग को नो प्लेस लाइक होम लगे भी और कुछ लोग अपने कंफर्ट ज़ोन में रह रहे हैं। ये भी एक मैसेज है, जिनको बाहर निकलने की ज़रूरत है, कुछ अचीव करना। बाउंड्रीज़ एंड रिस्पेक्ट, यस। आपको भी दूसरों की बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करना चाहिए और आपको भी एक बाउंड्रीज़ मेंटेन करके चलनी चाहिए। अगर कोई आपकी बाउंड्रीज़ तोड़ रहा है, अगर ये धोखा आपके साथ हो रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है पता है? क्योंकि आपने उसको बहुत ज़्यादा अपने आप को दिया है। आपने उसको इतना मौका दिया है कि ठीक है भाई, तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो, ये मौका आपने दी। जब तक आप किसी को मौका नहीं देते, तब तक वो आपको कभी भी डिसरिस्पेक्ट चीट नहीं कर सकता।
जितना विश्वास आप उस पे कर लेते हो ना, तभी ये चीज़ आपके साथ होता है। आपको हेल्दी बाउंड्रीज़ लोगों के साथ सेट करने की ज़रूरत है। कोई बात नहीं, एक धोखा तो बनता है, जब तक नहीं खाओगे सीखोगे नहीं। बट अगर वो गलती बार-बार हो रही है, तो आपको इस चीज़ पे देखने की ज़रूरत है कि कहाँ आपसे कमी आ रही है, कि आप बाउंड्रीज़ सेट नहीं कर पा रहे हो और लोग आपको ठग जा रहे हैं, लोग आपको धोखा दे रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको एक बार भी कोई डिसरिस्पेक्ट करता है ना, तो आपको बताना होगा या बाउंड्रीज़ सेट करनी होगी कि मेरे साथ ये नहीं चलेगा। हुँ, दूरियाँ मेंटेन कर लो, डिस्टेंस कर लो, क्योंकि वो एक बार कर सकता है और उसको लगेगा कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो बार-बार आपको वैसे ही फ़ील कराएगा। ठीक है? तो ये चीज़ें नहीं वर्क करेंगी। आपका कमबैक तभी होगा जब आप ये समझ जाओगे मेरे खुद के लोग कौन हैं, किनके साथ मुझे बाउंड्रीज़ रखने की ज़रूरत है। ठीक है? साथ ही साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में वो बात है कि आप लोगों की इंस्पिरेशन बनोगे। इंस्पिरेशन कोई कैसे बन सकता है? लाइफ़ में डिसअपॉइंटमेंट पाने के बाद भी जब वो इंसान सक्सेस की राह पे चल रहा होता है और सक्सेस को अचीव करता है, वही इंसान सबके लिए इंस्पिरेशन बनता है और आप भी किसी न किसी तरह लाइफ़ में लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे। ठीक है? चाहे आप लाइफ़ में जितनी डिसअपॉइंटमेंट क्यों ना देख रहे हो, एंड में आप टॉप पे ही होगे। उसके लिए आपको गिव अप नहीं करना है, उसके लिए आपको रुकना नहीं है, ठीक है? आपको विश्वास रखना है अपनी जर्नी पे भी, खुद पे भी और इस यूनिवर्स पे भी, क्योंकि ये सब मिलके अलाइन होके आपके लिए ही है और आप ही हो जो हो लास्ट में, ठीक है? सबका तो आना-जाना लगा रहता है। डे ड्रीमिंग, आप में से काफ़ी लोग डे ड्रीमिंग कर रहे हो, पर उन सपनों के लिए एक्शन नहीं ले रहे हो, ये भी गलत है, ठीक है? आप सपने तो देख रहे हो, लेकिन सपनों को पूरा कैसे करेंगे, उसको रियलिटी में उसके लिए एक्शन भी लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और शायद आप जो सोच रहे हो ना, वही चीज़ आप बनो भी। तो आप क्या सोचते हो खुद के लिए बहुत स्टार है, ठीक है? डे ड्रीमिंग है। आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो, आप उस चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हो। आप कहीं न कहीं उस चीज़ को अपनी लाइफ़ में ट्रैक कर रहे हो, ठीक है? डे ड्रीमिंग करके। कंसंट्रेशन आपको बहुत ज़रूरत है ध्यान देने की कि आपकी ज़बान से क्या निकल रहा है, ठीक है? क्योंकि यहाँ बैठा है डीमन आपके लिप्स पे, देख रहे हो? ये डीमन आपसे कुछ भी बुलवा देगा। फिर आपको अफ़सोस होगा कि मैंने ये क्यों बोला। साथ ही साथ आपको फ़ोकस्ड होने की ज़रूरत है। आजकल आप लोग इतना इंस्टाग्राम, इतनी रील्स चलाते हो कि एक रील के बाद दूसरी रील ऐसे स्वाइप करते हो, आपको आपको पता है आपको फ़ोकस की कमी हो रही है। आप बहुत देर तक किसी चीज़ पे कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको आदत हो गई वो छोटी-सी स्टोरी देखा, रील हटाया, ये हटाया, बस तुरंत इन्फॉर्मेशन चाहिए। लंबा ज़्यादा देर हम सुन या किसी को देख नहीं सकते अब। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम की आदत हो चुकी है, रील्स इतनी ज़्यादा चला रहे हो आप। आपको थोड़ा-सा अपना कॉन्संट्रेशन लेवल और अपना फ़ोकस थोड़ा-सा बढ़ाने की ज़रूरत है। रिबेलियन प्राइड के कारण ही रिबेल हो जाते हो, ठीक है? आपको लगता है जो आप कर रहे हो, आप सोच रहे हो वही एकदम सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, आपको ये होता है आपके साथ, बाद में आपका डिसीज़न गलत निकलता है, अगर ऐसा ना हुआ हो तो बताइएगा। आप कोई चीज़ डिसाइड करते हो, आपके बड़े या कोई आपको मना कर रहा होता है, मत करो, मत करो, लेकिन आप ज़िद में आके करते हो, बाद में आपको लगता है कि मैंने गलत किया। हुआ है कि नहीं? मैं लिख के कह सकती हूँ हुआ है ये चीज़ आपके साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता ना हुआ हो, ठीक है? तो वो जो रिबेल नेचर है ना, वो आपके अंदर पाया जाता है, ठीक है? अपनों के अगेंस्ट मत जाना, जो कि नो प्लेस लाइक होम। स्टेटस, बाकी आपकी सारी एनर्जी आपके स्टेटस बनाने पे जाती दिखाई दे रही है, ठीक है? अगर आप कुछ चीज़ों पे वर्क कर लो ना, तो आप काफ़ी अच्छा लाइफ़ में करोगे। बाकी आपकी एनर्जी जैसे मैंने कहा स्टेटस बनाने पे जा रही है, वो ठीक है, लेकिन उसका प्राइड आ जाना कहीं न कहीं गलत है। आप देखो अब आप लियो हो क्राउन कैसे नहीं आएगा, क्योंकि आपकी सोच वैसी है ना, बड़ी सोच। तो आप बड़ी चीज़ों पे वर्क करते हो, आपको हर चीज़ अच्छी और रॉयल चाहिए होती है लाइफ़ में। बट वही क्या है, साथ ही साथ वो उन चीज़ों के साथ प्राइड भी आपकी लाइफ़ में आता है। तो आपको वो समझने की ज़रूरत है कि कहाँ मैं गलत हो रहा हूँ। आएगा वो चीज़, देखिए वही चीज़ है जो आपको डुबा देती है, बाकी सब अच्छा कर रहे होते हैं लाइफ़ में। पर वही चीज़ें हैं जो आपको डुबा देती हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है क्या चीज़ है, क्या गलती है जो मुझे डुबा देती है हर बार, जो हमेशा मेरा नुकसान कर देती है हर बार। और ये शायद चीज़ें आप समझोगे अब, जिसके बाद ही आपका कमबैक होगा। क्योंकि आप जब भी कोई काम करोगे एक बार रियलाइज़ करोगे कि मैं ये जो बोल रहा हूँ, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं? क्योंकि अगर मैंने बोल दिया तो वो सामने वाले पे क्या असर होगा? क्योंकि आप नहीं सोचते बोलने से पहले, भले बोल देते हो बाद में सोचते हो कि मैंने क्या बोला, तब तो ये गलत है आपके लिए, राइट? तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।